भावुकता जब भी व्यक्ति को संवेदनशीलता की ओर लेकर जाती है तो वो व्यक्ति के भीतर को और अधिक निखारने का कार्य करती है। और यदि भावुकता निर्बल करे तो व्यक्ति अपनी ही उस निर्बलता का शिकार होकर ऐसे अनिर्णय के भंवर जाल की ओर पहुंच जाता है जहां से रास्ते उसे कहीं पर भी नहीं पहुंचाते। कर्क राशि के जातक भावना प्रधान भी होते हैं और संवेदना प्रधान भी होते हैं। उनके लिए हम यहाँ जनवरी 2022 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। अब देखिएगा कि 18 और 19 जनवरी 2022 के समय अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव यहाँ कर्क राशि स्थान में ही रहेगा। पंचम भाव में पंचमेश होकर मंगल चलायमान है। केतु मंगल का अंगारक जरूर बना हुआ है, किंतु कर्क राशि के साथ में मंगल योग कारक स्थितियों को निर्मित करते हैं और वैसे भी स्वराशि स्थान में है तो एक अलग तरीके की मजबूती को लिए हुए हैं। सिक्स्थ हाउस में वीनस की अप्रोच है, यानी शुक्र का जो आधार है ये पूरे ही महीने बृहस्पति प्रधान राशि आधार के साथ में ही चलायमान रहेगा। मंगल की स्थितियां 16 जनवरी 2022 के बाद से ही यहाँ षष्ठ भाव के भीतर प्रवेश कर जाएगी। ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में इसे इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। सूर्यदेव 14 जनवरी 2022 को मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, उसके पहले धनु राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। सप्तमेश होकर शनिदेव सप्तम भाव के साथ में ही है। अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर आ चुके हैं। बुध पूरे ही महीने मकर राशि स्थान के साथ में ही है। अष्टम भाव के साथ में विदेश संबंधी स्थितियों को और रिसर्च संबंधी कार्यों को, मेटल से संबंधित कार्य को मजबूती देते हुए देव गुरु बृहस्पति यहाँ अष्टम भाव में, किंतु भाग्य इतना सकारात्मक यहाँ पर नजर नहीं आता। राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए अप्रैल 2022 के बाद से इनकी पोजीशन चेंज होंगी, किंतु उनके पहले यहाँ पर एकादश भाव के साथ में इनके फलों को बेहतर कहा जा सकता है। सूर्यदेव की स्थितियां धनु राशि स्थान में 14 जनवरी 2022 तक रहेगी और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो राशि भाव को संबल देती हुई, वहीं पर जो सूर्यदेव की पोजीशंस है वो 14 जनवरी के बाद से राशि भाव को दृढ़ता देगी। धन भाव के अधिपति व्यापार भाव से होकर यहाँ राशि भाव को देखने वाले होंगे। बुध भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ बढ़ाने वाले हो जाते हैं। कुल जमाजोड़ ये जो अप्रोच आपके सामने है इस पूरे ही महीने आपको आत्मविश्वास से लबरेज रखने वाली होगी। जब व्यक्ति को अपने जीवन के भीतर संभावनाएं नजर आने लगती है कि हाँ इस कामकाज की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से परिणाम लेकर आ सकते हैं, तो उसको हम सकारात्मक स्तर कहते हैं। यह महीना कुछ ऐसी ही गूंज आपके सम्मुख लिए हुए होगा। आप गौर कीजिएगा कि जो मंगल भी है भले ही यहाँ 16 जनवरी के बाद से ऋण भाव में प्रवेश कर जाएंगे, इनकी पोजीशंस बेहतर नहीं, किंतु 8वीं दृष्टि से पुनः राशि भाव को देखने वाले होंगे। भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखें, किंतु यहाँ बलाबल के अंदर वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। आपका कोई भी इंटरव्यू का एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी तक निकल कर नहीं आ पाया। बहुत लंबे समय पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया था, पुनः जो एक तरह से नेक्स्ट राउंड होती है उसकी अप्रोच अभी तक नहीं निकल कर आ पाई। ये समय विशेष आपके लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज को दर्शाने वाला हो सकता है। आप किसी भी परिवर्तन की आशा के साथ में जीवन को लेकर चल रहे थे, वर्ष 2022 का जो पहला महीना है यही आपके लिए वहां से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को सामने रखता हुआ नजर आता है। और अधिक गौर से इस बात को यदि हम देखें तो आप यहां पर यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय के प्रवास काल के अंदर चलते हुए आपको जो व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेने होते हैं, लोग विद्रोह के अंदर हैं, गृहस्थ की ओर से समर्थन नहीं मिल पा रहा है, माता पिता की ओर से भी अभी तक ना की स्थितियां चल रही है, किंतु आपके भीतर से एक हाँ निकल कर आ रही है कि हम जो सोच रहे हैं, हम व्यापारिक स्तर के ऊपर जो निर्णय लेना चाहते हैं, लंबे समय तक उसकी सकारात्मकता को स्वयं के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। तो निर्णय और अनिर्णय के शिकार होने की आवश्यकता नहीं, तीव्रगामी होकर
आप उसी रास्ते की ओर बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन हम आपसे करेंगे, थोड़ा सा और गहराई से इस स्थिति को स्पष्ट करने का यदि हम प्रयास करें तो आप ये भी देखें कि जो स्थायित्व की नींव लगती है व्यापार के अंदर, लंबे समय तक एक ही व्यापार के साथ में रहना है, पूंजी जुटानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, उनको कन्विंस करना है और फिर अपने यात्रा क्रम की ओर उस कामकाज के साथ में जाना है जिससे अर्थोपार्जन हो पाए, सामाजिक स्तर पर नाम और ख्याति मिल पाए, ऐसी जो गूंज है वो आपके साथ में यहां पर जुड़ती हुई नजर आती है। कुल जमा जोड़ आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आत्मविश्वास भी है, अपनी बात को रखने का एक जो तरीका है वो भी यूनिक अप्रोच के अंदर यहां आपके सम्मुख रहेगा। जो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी और जा रही थी किंतु हम उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, ये जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 तक का समय अंतराल है और इसको भी यदि 2 भागों में बांटकर देखा जाए तो 14 जनवरी की दोपहर से लेकर 31 जनवरी 2022 तक का समय अंतराल है वो और अधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं धन भाव की ओर यदि हम चलते हैं, ये धन भाव आप ये देखिएगा कुटुंब भाव भी है और वाणी भाव भी है। सूर्य देव की स्थितियां शुरुआती स्तर के ऊपर 14 जनवरी तक यहां 6th हाउस के साथ में रहेगी, नवम पंचम बनेगा, किंतु जो धनागमन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खर्चों में नहीं जाए, ये आप ध्यान रखें। या जो फाइनेंशियल बर्डन्स बनी हुई थी, एक और प्रमुख बात ये भी रहेगी, सूर्य देव यहां बृहस्पति के राशि स्थान के अंदर और शुक्र पूरे ही महीने यहां चलने वाले, तो इसी वजह से फैसिनेशन इतनी ड्राइव करने वाली नहीं होगी खर्चों को। जब तक सूर्यदेव यहां पर है फिर आपको फैसिनेशन खर्चों की ओर ड्राइव करने वाली हो सकती है, ये एक बात। किंतु शुरुआत में जो भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं वो आपको कहीं ना कहीं बारंबार इस स्थिति के साथ में लेकर चलेंगे कि इनको चुकता किया जाए, यहां से फ्री हुआ जाए। जो भी और रुपया पैसा आपको मिल रहा है ये ताकत आपके साथ में यहां बनी हुई। दूसरे आधार पर आप ये भी देखने का प्रयास करें कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो कई बार डिस्टर्ब करने वाली हो जाती है उनसे भी आप संभलें। और यहां पर जो पारिवारिक स्तर के ऊपर संबंध ही कई बार शत्रुवत आधार को निर्मित कर देते हैं, उनसे आप जितना बचकर चलेंगे उतनी बेहतरी रहेगी। कई बार व्यक्ति पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी स्थितियों में उलझता तो है और अपनी पूरी ही जो एक तरह से सोच है उसको घर परिवार में उलझा कर रख देता है। अंततोगत्वा आपकी जो ऊर्जा है एक ही जगह है पूरी तरीके से व्यर्थ हो गई, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, दुविधा यह है। इसी वजह से इस स्पष्टता को अपने साथ में रखने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। हालांकि इसके बाद जो व्यापारिक जीवन का आधार है उसमें धनागमन की स्थितियां बेहतर तरीके से रहने वाली यहां स्पष्ट है। देवगुरु बृहस्पति भी यहां धन भाव को पूरी तरीके से संबल देते चले जा रहे हैं। वहीं महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि पराक्रम भाव के अधिपति सप्तम भाव के साथ में, मित्र राशि स्थान में, मित्र ग्रह के साथ में और उसके बाद में भी राजा के साथ में ग्रहों में जो युवराज की श्रेणी के ग्रह हैं वो साथ में चलायमान होंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ एक ही बात के साथ में निकल कर आता है कि आपके पराक्रम में वृद्धि है। आपके नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो लंबे समय से आपकी पॉजिटिव अप्रोच नहीं बन पा रही थी, कंफर्ट जोन नहीं आ पा रहा था, अभी तक उच्च अधिकारियों के साथ में जो एक तरह से कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश होने चाहिए, जो एक तरह से हमको सहजता मिलनी चाहिए, वो इस महीने के अंतराल में आपके सम्मुख नजर आती है। इसी वजह से यहां जितना आप कर्म कर रहे हैं, जितना रिश्तों को आप संभालने की ओर जा रहे हैं, उतना ही स्वयं के भीतर की स्थितियों को भी आप शांत चित्त करते चले जा रहे हैं। इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता। और वही महत्वाकांक्षाएं यहां आपकी ड्राइविंग फोर्स है, उनके साथ में जुड़कर चलने की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसको अपने साथ आप बनाकर रखें। यहां गौर कीजिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर जो तनाव निकल कर आते हैं उनसे यहां आपको सावधान रहना अतीव आवश्यक रहेगा। और यात्राओं से संबंधित कामकाज हो गए, ये आपको फाइनेंशियल गेन की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं और आप यहां अगले व्यक्ति को कन्विंस करने के अंदर जो तरीका आपके सम्मुख है उसी को अपनाते हैं, वो ही सबसे ज्यादा बेहतरी है। कई बार हम किसी को कन्विंस करने में वही तरीका अपनाते हैं जो अगले को पसंद हो, किंतु अगले को नएपन की भी दरकार होती है। इस तरह से इस स्थिति को किया जा सकता है, ये लाभ आपके लिए हो सकता है, इस वजह से आप जुड़ें। ये बात यदि आप कहते हैं और बुध ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को
यहाँ रखने में माहिर होते हैं। तो इसी वजह से आप निरंतरता के साथ में गतिमान रहें। इस यात्रा को चतुर्थ भाव की ओर यदि हम लेकर चलते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर शुक्र की वजह से खर्चे निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभलने की पूरी पूरी जरूरत आपको रहेगी। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और हम जितने एग्जेजुरेटेड एक्सपेंसेस की ओर जा रहे हैं उतना ही अपने महीने के बजट को बिगाड़ने वाले हो सकते हैं। उससे आप संभलने का पूरा पूरा प्रयास करें। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि माता के साथ में जो छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर आते हैं उनसे भी संभलने की ज़रूरत रहेगी आपको। यहाँ सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज के अंदर भी नैसर्गिक प्रभाव के साथ में आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बना हुआ है, उससे आपको कहीं पर भी दुविधाओं की आवश्यकता नहीं। टाइम बाउंडेड कमिटमेंट जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पर एक तरह से सिग्निफिकेंट गेन की ओर लेकर जा रहे हैं, किंतु जो आप यहाँ इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, छोटे छोटे जो अवरोध आते हैं वो हतोत्साहित करने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। और कोई भी आप फ्लैट आदि के पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं, परचेस करने की ओर जाना चाहते हैं, जो बजट आपने डिसाइड किया है वो और अलग सिरे के साथ में निकल कर नहीं आए, वहां से आपको सावधानी इस महीने रखनी चाहिए। अन्यथा उसके जो लॉन्गर टर्म के ऊपर इंपैक्ट होते हैं वो इतने बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं, इससे आप जरूर संभलें। वहीं पंचम भाव के साथ में इस यात्रा को लेकर चलें। सबसे पहले जो महिलाएं यहाँ संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, यात्राओं को आप 16 जनवरी 2022 तक जितना टाल कर रखते हैं उतना अच्छा है। वहीं आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में है, मेडिकल से संबंधित एजुकेशन के साथ में है, अनुशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष की ओर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी आप शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं की भी प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं, ये समय विशेष जो यहां स्वराशि स्थान में मंगल के साथ में रहेगा और सूर्यदेव की स्थितियां जब मकरस्थ पुत्र के राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होगी, इस समय को आप काफी हद तक बेहतर कह सकते हैं। यानी शुरुआती सिरे के अंदर मंगल सहयोग करते हुए और उसके बाद में सूर्यदेव की स्थितियां सहयोग करती हुई जब मंगल बृहस्पति राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, ये एक बात शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर इस गणना को काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो उलझने निकल कर आती है उससे जीवन कितना दूर रह सकता है, उसी में खुशहाली को आप खोजने का प्रयास कीजिएगा। हम समझाने की ओर चलते हैं, हम चर्चाओं की ओर जाने का प्रयास करें, हम समझाने की ओर चलते हैं, हम अगले को समझने का प्रयास करें। ये एक स्पष्टता अपने साथ में आप लेकर चलें तो जो जनरेशन गैप की डेफिनेशन आती है वो इतनी सताने वाली नहीं रहेगी। वहीं 6th हाउस के साथ में शुक्र है। सर्वप्रथम डायबिटीज से संबंधित जो भी रोगों से संबंधित पोजीशन होती है वहां से आपको पूर्णतया संभलने की आवश्यकता, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखते हुए चलिएगा कि शुक्र जो 6th हाउस के साथ में है, यहाँ आपको ऐसे एक्सपेंसेस से बचना चाहिए जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रश्न ये उठ रहा होगा कि द्वादश भाव के साथ में व्यय देखते हैं, आप ऋण भाव के साथ में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे वजह यही है कि बुध की स्थितियां जो द्वादशेश होकर यहां सप्तम के साथ में है, शुक्र जो ऐसे खर्चों को बढ़ाते हैं ये द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो इसी वजह से कई बार फाइनेंशियल बर्डन बढ़ते हैं, उससे संभलने की जरूरत है। और यहाँ शत्रु कहीं ना कहीं आपकी सोच के ऊपर हावी हो सकते हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास करें। कलीग्स के रूप में जो भी लोग साथ में है वो आपके सामने तो बहुत कुछ बेहतर कहते हैं, किंतु पीठ पीछे ऐसी सारी ही बातें कहने वाले होते हैं जिससे आपका सरोकार दूर दूर तक भी नहीं है, और आपकी इमेज को यहाँ पर जो हैम्पर करने का कार्य किया जा रहा है उससे आप संभलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। प्रत्येक स्तर के ऊपर प्रोफेशनल लाइफ में पैनी निगाह बनाकर रखने की आवश्यकताएं इस महीने रहेगी। वहीं 7th हाउस के साथ में यदि हम देखते हैं तो प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए स्थिरगामी आधार दे रहा है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज, कमीशन से संबंधित कामकाज, इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित कामकाज, सूर्य के प्रवेश करते ही जो भी यहाँ प्रकाश से संबंधित कामकाज होते हैं उन सभी के अंदर आप बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते हुए नजर आएंगे। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे आधार के ऊपर गृहस्थ जीवन की जो पोजीशंस होती है
उस लिहाजा इस समय को इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। गृहस्थ को भरपूर समय दें, उनको समझने का प्रयास करें। पराक्रमेश जो सप्तम भाव के अंदर है, इस पोजीशन को हम इतना बेहतर नहीं मानते। इसी वजह से आप जितना वहाँ से संभलेंगे उतनी ही अपनी स्थितियों को बुनियादी तौर के ऊपर बेहतर करते चले जाएंगे। इस एक बात को अपने साथ में आप निरंतर तौर के ऊपर बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर गृहस्थ के साथ कोई भी कामकाज भी आप कर रहे हैं तो उनकी सुने और उसके बाद में निर्णय लेने की ओर जाना बेहतर रहेगा। अष्टम भाव के साथ इस यात्रा को लेकर चला जाए तो जो विदेश संबंधी कार्यों की गणनाएं होती है वो पूरी ही तीव्रता को यहाँ पर दर्शाती चली जा रही है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। जो भी मेटल से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी बेटरमेंट की ओर है। यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि जो हुनर आपने लंबे समय से विकसित किया है, जो लिखने की कला को आपने मांझा है, वहाँ पर भी अब आप खुद को और ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शंस में लेकर चलने का प्रयास करें। नवम भाव की ओर बढ़ूँ तो भाग्येश स्वयं से द्वादश हैं, तो इसी वजह से एक जो दुविधा निकल कर आती है कि भाग्य के साथ में संघर्ष यहाँ उन्मुख रहेंगे लगातार। इससे हम इनकार नहीं कर रहे। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि तो है, किंतु कहीं न कहीं आपके लिए जो भौतिकता है वो हावी रह सकती है। इसी वजह से वहाँ से भी संभलने की पूरी ज़रूरत है। और वहीं अनुभव निर्णायक मौक़ों पर जब धोखा दे रहे हो तो संभलें। विदेश संबंधी कोई भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये उच्च शिक्षा स्थान भी है, ऐसी पोजीशंस के अंदर बेटरमेंट सामने निकल कर आता हुआ रहेगा। दशम भाव के अधिपति की स्थितियां एक तरह से योग कारक स्थितियों को निर्मित करती है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आप लेकर चलने वाले होंगे। और वहां पर आप ये भी देखिएगा कि आपकी क्षमताओं से आपका परिचय नए सिरे से होता चला जाएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आपकी एक्सपर्टीज सामने निकल कर आने वाली होगी। टेक्निकल फील्ड के साथ में कोई भी चेंज आता है स्वागत योग्य रहेगा। और साथ में ही आप देखिएगा कि गृहस्थ को यदि आपने समय देने की शुरुआत कर दी और अपने कर्म के साथ में भी लगातार आप बढ़ते चले गए तो आपके लिए ये महीना एक तरह से यादगार स्थितियों को निर्मित करने वाला हो सकता है। पिता के साथ में क्लैशेस से आपको संभलना चाहिए। वहीं एकादश भाव की चर्चा करूं तो राहु पुण्य फलों का उदय करते चले जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। शुक्र की स्थितियां इतनी सपोर्टिव नहीं, इसी वजह से डायबिटीज से संबंधित रोगों से आप संभलें। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर ये पूरा ही महीना आपके लिए एक बेटरमेंट के फोल्ड को साथ में लिए हुए रहेगा। ये स्पष्टता अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें। द्वादश भाव के साथ में चर्चा की जाए तो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट है। खर्चे निवेश की ओर जाने वाले होंगे, बशर्ते कि वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर नहीं जाएं। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर देव गुरु बृहस्पति पूर्णतया आपको सहयोग करते चले जा रहे हैं। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच। और वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला लंबे समय से परेशान कर रहे थे तो वहां पर भी आप सकारात्मकता के साथ में स्वयं को लेकर चलने वाले रहेंगे। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।